विशेष धम्म देशना आज दिनांक 28 मई 2020। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म विश्व में दीर्घ काल तक बना रहे और लोग हमेशा सद्धम्म के मार्ग पर चलकर सुखी बने और मंगलमय अपनी जीवन यात्रा पार करे, यही मंगल कामना। हम त्रिपिटक के निर्मिति पर कल बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे। यह त्रिपिटक कैसे निर्माण हुआ और क्या क्या विशेष वहां पर है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे ही। हमारे जो नोट्स है, जो हम वहां पर स्टडी करते थे श्रीलंका में विद्यालंकार यूनिवर्सिटी में, उस समय कुछ नोट्स हमने बनाए रखे, उसके बाद भी कुछ नोट्स बनाए और वो त्रिपिटक के मूल वाणी पर है, मूल बुद्ध वाणी पर। तो ये त्रिपिटक, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वहां पर उल्लेख है। देवी देवताओं के बारे में तथागत बुद्ध किसी एक ईश्वर को, कोई निर्माता को ऐसे बहुत नहीं मानते, लेकिन उन्होंने देवताओं का अस्तित्व माना है। तो कैसा माना है कि 31 लोग जो तथागत बुद्ध ने बताए कि अन्य अन्य स्तरों पर, भिन्न भिन्न स्तरों पर जो लोग होते हैं, जैसे मनुष्य लोग एक, पशु लोग एक, इस प्रकार से देवता लोग भी और ब्रह्म लोग भी, ऐसे भी बुद्ध ने वहां पर माना है। उस पर और भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल उसमें जाएंगे ही। तो बुद्ध जब बुद्ध बने उस समय एक ब्रह्म सहम्पति महाब्रह्मा के बारे में भी त्रिपिटक में उल्लेख है कि बुद्ध के कई विशेष चमत्कारिक घटनाओं का भी उल्लेख है। तथागत भगवान बुद्ध को वैसे मनुष्य लोक का और देवता लोक का गुरु माना जाता था। पाली भाषा में कहा है, सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, यानी तथागत बुद्ध ये शास्त्र है, गुरु है देवताओं के भी और मानव लोक के भी। उनको कई बार बुद्ध को मिलने के लिए विश्व मंडल से देवी देवता आने के उल्लेख है। जैसे कि पहले वक्त भी जब बुद्ध बने तो उनके मन में शंकाएं उठी कि मैं ये अभिधम्म, ऊंचा धम्म लोगों को सिखाऊं या ना सिखाऊं, लोग इसे समझ पाएंगे क्या? ये तो इतना ऊंचा है, तो किसे सिखाऊं, क्या सिखाऊं या ना सिखाऊं? ऐसा उनके मन में जब विचार चलने लगा तो ब्रह्म सहम्पति, ब्रह्म देवता तथागत बुद्ध को आकर उन्हें वंदन करके, बुद्ध को वंदन करके हाथ जोड़कर उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपने बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया है, ये लोग के हित के लिए, सुख शांति के लिए बहुत मंगलकारी है, आपने इसे सिखाना ही है, आप इसे सिखाइए। ऐसी उन्होंने विनंती की और उन्होंने कहा कि सभी लोग ऐसे नहीं, समाज में लोग ऐसे भी है कि कुछ लोग बहुत ऊंचे
अवस्था तक पहुंचे हुए लोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया उन्होंने कि तालाब में जो कमल के पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, तो कोई फूल तो पानी में ही रहते हैं, उसका जन्म पानी में हुआ, पानी में ही वो कभी जीवन भर अंत तक पानी के ऊपर आते ही नहीं। ऐसे भी कई फूल होते हैं, अंदर के अंदर ही वहां ही रहते, वहीं मर जाते हैं, वहीं सूख जाते हैं। दूसरे ऐसे फूल होते हैं कि वो पानी के सतह पर थोड़ा सा आने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अपना वो मुंह दिखाते हैं। यदि थोड़ा सा पुशअप किया जाए तो पानी के ऊपर आकर वो फैलने लगेंगे। और कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह उस पानी के ऊपर आकर पूरी तरह फूलने लगते हैं और बहुत सुंदर और मनमोहक ऐसे वो दिखने लगते हैं। तो इसी प्रकार समाज में भी लोग होते हैं। तो बुद्ध को विनती की गई कि नहीं, आप लोगों को सिखाइए। और बुद्ध ने भी स्वयं देखा कि ऐसे लोग हैं, तब उन्होंने सिखाने का संकल्प किया। उसी प्रकार और भी कई प्रकार के उदाहरण है। बहुत बार बुद्ध को मिलने के लिए देवता लोक से देवता आते थे और बुद्ध को वंदन करके, उन्हें प्रणाम करके उन्हें पूछते थे। ऐसे उल्लेख है जैसे कि एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। तब बुद्ध से मिलने के लिए एक प्रभावशाली देवता सारे जेतवन को प्रकाशित करते हुए मध्य रात्रि में वो आया और उन्होंने आकर तथागत बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया और प्रश्न पूछा। त्रिपिटक में है, एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कपं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिताखो सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। तो जब तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते थे, उस समय मध्य रात्रि के समय एक देवता आकाश मार्ग से सारे उस विहार को, जेतवन विहार को प्रकाशित करते हुए आया। आकर बुद्ध को उन्होंने वंदन की और वंदन करके खड़ा होकर उन्होंने बुद्ध को प्रश्न पूछा और बुद्ध को वो पूछने लगे। अभिवादन करने के बाद भगवंतं गाथाय अज्जभासी, और जो महामंगल सूत्र की देशना है वो इसी प्रकार है कि एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कपं एकवनं। इस प्रकार से जो गाथा शुरू होकर वो बुद्ध को एक जगह खड़े रहकर वंदन करके खड़े रहे और पूछने लगे कि बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयु आकांक्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगल मुत्तमं। उन्होंने पूछा कि भगवान, देवतागणों में, मनुष्य लोकों में, हर जगह पर जहां वहां कई सालों से मंगल अमंगल क्या होता है, इस पर चर्चा चलती रही है। कोई इस बात को मंगल कहता है, कोई उस बात को मंगल कहता है, कोई इसे अमंगल कहता है, कोई उसे अमंगल कहता है। ऐसी चर्चा चलते रही है, लेकिन कोई भी ठीक से मंगल अमंगल को नहीं बता पाया। कोई कहता है कि रास्ते से जाते समय
हम शुभ काम में जा रहे और कोई बिल्ली आड़ी चली गई तो अशुभ हो गया, अमंगल हो गया। ऐसे मानने की प्रथा थी। कभी हम घर से बाहर निकले और कौवा चिल्लाने लगा तो कहने लगे, अरे कोई तुम्हें अपशकुन होने वाला है। आज अचानक कौवा मेरे यहां आकर चिल्लाने लगा तो उसे अपशकुन, अमंगल माना जाता था। कभी रास्ते से जाने निकले और कहीं जा रहे और जाते समय कोई लोग किसी प्रेत को स्मशान में ले जा रहे हैं, उसका ही दर्शन हो गया तो कहने लगे, अरे ये तो बड़ा अमंगल दर्शन हो गया, आज का दिन शुभ नहीं लगता है मेरे लिए। ऐसी मान्यता थी। कभी कोई पानी का भरा हुआ घड़ा लेकर कोई जा रही है महिला और देखते कि पानी का भरा घड़ा लेकर जा रही है, बड़ा मंगल दर्शन हो गया, बहुत अच्छा शुभ दर्शन हो गया, ऐसी मान्यता थी। और कभी कोई खाली घड़ा लेकर जाती हो तो कहते थे कि अरे ये तो अमंगल दर्शन हो गया, पता नहीं रास्ते में मेरा काम ठीक होगा या नहीं। इस प्रकार की मान्यता थी। तो कभी किसी दिन को पवित्र अपवित्र, मंगल अमंगल माना जाता था। किसी घटना को घटका को सुबह के समय या दोपहर का समय या शाम का, उसको मंगल अमंगल माना जाता था। तब वो ये देवता ने पूछा कि भगवान सही मंगल अमंगल क्या होते हैं, आप हमें बताइए। तो ये जो महामंगल सूत्र की जो देशना है वो तथागत बुद्ध ने एक देवता के विनंती पर की है। तो देवता भी बुद्ध को मिलने के लिए आते थे, ऐसे त्रिपिटक में उल्लेख है, त्रिपिटक में लिखा हुआ है। तो यह महामंगल सूत्र बुद्ध ने दिया, बहुत ही कल्याणकारक है। 38 महामंगल बातें बुद्ध ने सिखाई। आप उसे जरूर जरूर एक बार सुनिए। ये हमारे YouTube चैनल में डॉक्टर बदंत राहुल बोधि नाम से जो YouTube चैनल है उसमें जाकर 38 महामंगल कौन से है उसको एक बार जरूर सुनिए और देखिए बुद्ध की वाणी क्या बुद्ध बताते हैं, कैसी वैज्ञानिक बुद्ध की वाणी है और कैसा दुख से मुक्त कराने वाली बुद्ध की वाणी है। तो ये जो बड़ा ऐतिहासिक सूत्र है वो जिसे महामंगल सूत्र कहते हैं, उसकी शुरुआत ये देवता के विनंती पर हुई थी, ऐसा उसका त्रिपिटक का इतिहास है। त्रिपिटक का इतिहास है। और ये महामंगल सूत्र में जो 38 मंगल बताए गए वो बहुत कल्याण करने वाले हैं, बहुत मंगल करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का मंगल समाया हुआ है उसमें, हर एक समाज का मंगल समाया हुआ है, हर एक देश का मंगल समाया हुआ है। उस एक बार जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। उसी प्रकार और भी तथागत बुद्ध के बारे में और अरहतों के बारे में भी, एक दूसरे अरहत जो हमेशा जीवन भर सत्य ही बोलते थे, अपने वाणी से कभी उन्होंने असत्य नहीं बोला, आजीवन सच बोलने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं जीवन पर्यंत वाणी से सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जिन महान अरहतों ने ली। जो अरहत होते हैं वो तो इन सारे के ऊपर जाकर सच ही सच बोलते हैं। तो उन अरहतों का भी जो अनुभव बहुत कल्याण करने वाला है। अरहत सारिपुत्र के बारे में बताया गया है त्रिपिटक के थेर गाथा ग्रंथ में। महाकश्यप थेरो कहते हैं, ये पेज नंबर 283 पर, और गाथा क्रमांक है 1085 और 1086।
तो क्या कहते हैं, एते संबहुला देवा इद्धि मंतो यशस्सिनो दश देव सहस्रानि सभ्यते ब्रह्म कायिका धम्म सेना पतिं वीरं महाझाइं समाहितं सारिपुत्तं नमस्संता तिष्ठन्ति पंजलि कथा। यानी महाकाश्यप बताते हैं कि बड़े रिद्धिमान ब्रह्मलोक से प्रभावशाली रिद्धिमान 10,000 देवतागण 10,000 देवतागण सारिपुत्र को हाथ जोड़कर उनके स्वागत के लिए ब्रह्मलोक में खड़े रहते थे। जब सारिपुत्र ब्रह्मलोक विजिट के लिए कभी जाते थे और खड़े रहते थे, 10,000 देवतागण अरहत महाज्ञानी सारिपुत्र को खड़े रहकर वो नमस्कार करते थे और क्या कहते थे, लिखा है, नमो ते पुरुषा जन्य नमो ते पुरुषोत्तम यस्ते नाभिजानाम यम्पि निस्साय झायति। उस पुरुष को जो पुरुषों में उत्तम है, उन्हें हमारा वो ज्ञानी पुरुष को, श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष को हमारा नमस्कार है, जो महाज्ञानी है, महान ज्ञान में जुड़े हुए हैं, महान ज्ञान के साक्षी हैं, जिन्हें हम भी नहीं जानते, उस ज्ञान को हम भी नहीं जानते। ऐसे अरहत सारिपुत्र उस ज्ञान को जानते हैं, इसलिए हम उन्हें वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी ग्रंथ में यानी उस थेर गाथा में ही महामोग्गलायन के बारे में भी लिखा है, इमे संबहुला देवा इद्धि मंतो यशस्सिनो दश देव सहस्रानि सभ्ये ब्रह्म पुरोहिता मोगल्लानं नमस्संता तिष्ठन्ति पंजलि कथा। यानी बहुत रिद्धिशाली यशस्वी 10,000 देवतागण, ब्रह्म पुरोहित देवतागण ब्रह्मलोक से आकर अरहत भिक्षु मोगल्लान को हाथ जोड़कर नम्रता से नमस्कार करते थे, खड़े होकर नमस्कार करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे और कहते थे, नमो ते पुरुषा जन्य नमो ते पुरुषोत्तम यस्ते आसवा खीना दक्षिणीयसी मारिस। तो वो कहते थे कि उन्हें हमारा नमस्कार है, जिन्होंने मनुष्य लोक में जन्म लिया है और जिन्होंने अपने सभी आश्रवों को नष्ट किया है, जिसने कामाश्रव नष्ट किए, भावाश्रव नष्ट किए, अभिजाश्रव नष्ट किए, ऐसे उत्तम पुरुष को हम हाथ जोड़कर वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यह कितनी महानता है, यह कैसा महानतम बुद्ध ज्ञान है, जो सामान्य पुरुष को भी जीते जी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। मनुष्यों में पूज्य तथा देवी देवताओं में भी पूज्य पद पर बुद्ध ज्ञान बिठाता है। ब्रह्मलोक के 10,000 देवतागण कतार में खड़े रहकर हाथ जोड़कर अरहत मोगल्लान को नमस्कार करते हो, किसी मनुष्य को नमस्कार करते हो, वो ज्ञान कितना महान है, कितना महान है, जो आदमी को देवताओं से भी ऊपर उठाता है, आदमी को कितनी महानता प्रदान करता है ये ज्ञान। ऐसा जिस
हजारों साल के त्रिपिटक में लिखा है। वो त्रिपिटक बड़े विद्वान और ज्ञानी अरहतों ने निर्माण किया है। बड़े सत्यदर्शी विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मणों ने ही, उच्चतम वर्ग के अरहतों ने, ब्राह्मणों ने वो निर्माण किया है। ये त्रिपिटक 2600 साल पहले निर्माण हुए बुद्ध के जीवन का, उनके ज्ञानी भिक्षुओं के जीवन का और तत्कालीन परिस्थितियों का उसमें महान ऐसा वर्णन किया हुआ है। उसे ज्ञान का महासागर कहते हैं। यह त्रिपिटक केवल भारत में ही नहीं, वो बर्मा में यानी म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, जर्मन, जापान, चाइना, कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसे विश्व के कई देशों में आज ये त्रिपिटक विद्यमान है। इंग्लैंड के लंदन शहर में राइस डेविड्स ने कुछ लोगों के साथ इंग्लैंड में पाली टेक्स्ट सोसाइटी स्थापन की थी 1877 में, और तब से लेकर 1885 तक बहुत सारे पाली बुद्धिस्ट सूत्रों का अंग्रेजी में रूपांतर किया है, भाषांतर किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। त्रिपिटक पर बहुत संशोधन का काम उन लोगों ने किया। 1877 से काम शुरू हुआ और 1885 तक बहुत सारा काम पूरा किया गया। रॉबर्ट कैसल चिल्डर्स ने सन 1872 में प्रथम पाली अंग्रेजी डिक्शनरी प्रकाशित की। मैंने हम भारत के लोगों को, बहुत सारे लोगों को पाली का पता नहीं, लेकिन अंग्रेज लोगों ने उस समय 1872 में पाली अंग्रेजी डिक्शनरी उन्होंने तैयार की, निर्माण की। पूरा त्रिपिटक का अभ्यास उन लोगों ने किया 1872 में। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ 1891 में। उनके जन्म के पहले भी इंग्लैंड में इतना रिसर्च त्रिपिटक पर हो गया। आज हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बड़े अनुग्रही है, बड़े हम उपकार में है उनकी, कि उन्हीं की वजह से आज बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन भारत में हुआ। हम जो पढ़ पाए, हम जो पढ़ रहे हैं, और आज इतने तेजी से जो फैल रहा है, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए तो उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। और ये बोधिसत्व किसी एक व्यक्ति ने नहीं, ये विश्व की जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप, ये जो बहुत बड़ा संगठन विश्व का, उस संगठन ने उन्हें श्रीलंका के कॉन्फ्रेंस में बोधिसत्व की उपाधि दी, क्योंकि बुद्ध धम्म पर बहुत बड़ा बाबा साहब ने काम किया, बहुत बड़ा बाबा साहब ने काम किया है। तो आज जो बुद्ध धम्म मूल रूप से त्रिपिटक में है, उसे ही बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्म में भी बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। अंग्रेजी में तो बहुत अच्छी तरह लिखा, लेकिन मराठी में कुछ कुछ थोड़ा बहुत वहां पर अंतर हमें वो दिखाई देता है, तो उस पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ही। तो त्रिपिटक ये सही मायने में ज्ञान का बड़ा ऊंचा ऐसा ये खजाना है, जो मानवों के उत्थान के लिए, उनको प्रबुद्ध बनाने के लिए, उनको अर्हत बनाने के लिए, और अपने ही जीवन में उस प्रज्ञा को प्राप्त करके अत्तदीप भव,
ये जो संदेश तथागत बुद्ध ने दिया कि स्वयं प्रकाशित हो जाओ, वो शक्ति आप में है, वो अंकुर आप में है, वो बीज आप में है। तो ये जो संदेश अत्त दीप भव, ये बहुत बहुत बड़ा संदेश है कि ज्ञान से स्वयं प्रकाशित बनो, पर प्रकाशित ना रहो। सूरज जैसे, जैसे सूरज स्वयं प्रकाशित होकर दूसरी वस्तुओं को, चीजों को प्रकाश देता है, इसी प्रकार वो शक्ति मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में छिपी हुई है। उसे कैसे खोजना है और कैसे ज्ञान से प्रकाशित होना है, वही बात तथागत भगवान बुद्ध ने बताई, वही बात परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई। और देखते हैं हम कि बुद्ध धम्म की महानता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, बहुत दुख दर्दों में उनका प्रारंभिक विद्यार्थी जीवन गया, लेकिन वो बुद्ध वाणी से प्रेरणा लेकर, ज्ञान से प्रकाशित होकर अत्त दीप भव, ये मंत्र को अपने जीवन में उन्होंने अपना अंग बनाया। और देखते हैं कि देखते ही देखते बाबा साहब ने कितना महान काम इस युग में, आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में किया है कि जिनकी वजह से आज करोड़ों करोड़ों लोगों का उत्थान हुआ, करोड़ों का उद्धार हुआ। आज बुद्ध धम्म भी जो इतने तेजी से फैल रहा, उसमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी जो भिक्षु हूं, यदि बाबा साहब न होते, उन्होंने बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित नहीं किया होता, तो हमें कभी वो चांस नहीं मिलता कि मैं भी भिक्षु बनूं। हम भिक्षु बनकर आज जो मैं देश विदेश में बहुत जगह पर जाते आते रहता हूं, करीब 30-35 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं पिछले 40-45 साल से गया हुआ हूं। आज मैं WFB का, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हेडक्वार्टर, मतलब हमारा हेडक्वार्टर है थाईलैंड में, बैंकॉक में, और पिछले कुछ सालों से मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट करके उस पद पर काम कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड की संगठना जो करीब 45 या 50 देशों के लोगों ने इकट्ठे आकर, ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट संगठना 1950 में उसकी निर्मित हुई। वो निर्मित हुई श्रीलंका में। वहाँ डॉक्टर मलल शेखर, वो उनके सही माने में फाउंडर है, बड़े विद्वान थे। मलल शेखर ने बहुत किताबें लिखी, एनसाइक्लोपीडिया में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बुद्धिस्ट एनसाइक्लोपीडिया में, और बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरी उन्होंने लिखी है, बहुत मेहनत करके। पाली स्पेशल डिक्शनरी, पाली प्रॉपर्स नेम पर बहुत बड़े बड़े 2 वॉल्यूम्स है। तो इतना बड़ा काम विश्व में त्रिपिटक पर हुआ है, हो रहा है। आज हम बड़े भाग्यशाली है कि बाबा साहब की वजह से आज हम इसको जान पाए, जान रहे हैं, जानने का प्रयास करें, बुद्धवाणी को समझिए और अपना जीवन मंगलमय, धन्य धन्य बनाए। इसी में सबका मंगल है। सद्धम्म की सेवा में, आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिर, सबका मंगल।